हाउ टू सेटअप मेटाट्रेडर 5। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मेटाट्रेडर 5 में किस तरह के टूल्स ट्रेडर्स के लिए अवेलेबल है। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन वीडियो है मेटाट्रेडर 5 के लिए। अगर तुम इंटरेस्टेड हो एंड ये जानना चाहते हो कि MT5 में डिफरेंट फीचर्स कौन से हैं एंड उन फीचर्स का यूज करके किस तरह से अपनी ट्रेडिंग को मैक्सिमाइज करे, ये सब इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो डेफिनेटली वीडियो को पूरा देखना। नाउ लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, सो दिस इज व्हाट MT5 लुक्स लाइक। ये हमारा MT5 का लेआउट होता है एंड यहाँ पर डिफरेंट सेक्शन बने हुए हैं। तो जो मेन विंडो है यहाँ पर तुम्हारा चार्ट्स लोड होता है, जिसे तुम डायरेक्टली यहाँ से ड्रैग कर लोड कर सकते हो, ठीक इस तरह से। जहाँ से तुम चार्ट को लोड कर सकते हो, ठीक यहाँ से ऐसे ड्रैग करके। ओके, यहाँ पर तुम्हारा चार्ट तुम्हें विजिबल होता है एंड तुम ठीक यहाँ से अपने प्राइस को देख सकते हो। ये वाली जो विंडो है इसे हम मार्केट वॉच विंडो कहते हैं। यहाँ पर तुम्हारे डिफरेंट करेंसी पेयर होती है एंड इंडेक्सेस होते हैं, जैसे तुम डायरेक्टली टाइप करके ऐड कर सकते हो। जैसे कि मुझे ऐड करना है इथेरियम, तो आई विल टाइप ETH एंड USD। There you go, यहाँ पे इथेरियम लोड हो गया, ठीक है। या फिर जैसे मुझे बिटकॉइन लोड करना है, तो all I have to do is drag and drop this right here and you will see market has loaded the chart of the BTC USD। ओके, एंड ये हमारा कैंडलस्टिक चार्ट है। अगर तुम्हें इसे स्विच करना है लाइन चार्ट में, तो ठीक यहाँ से तुम कर सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ से तुम इसे बार चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। बट हम स्टैंडर्डली कैंडलस्टिक यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे कैंडलस्टिक को सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अगर तुम्हें इस चार्ट को जूम करना है, तो यहाँ पर 2 आइकॉन अवेलेबल है, जिससे तुम जूम कर सकते हो एंड जूम आउट कर सकते हो। अगर तुम्हें ये लेआउट पसंद नहीं आ रहा और तुम्हें मल्टीपल चार्ट्स देखने हैं, तो ठीक यहाँ पर एक ऑप्शन है। अगर तुम इसे क्लिक करोगे तो तुम्हें मल्टीपल चार्ट एक साथ दिखेंगे, लेकिन अभी मुझे एक ही चार्ट देखना है, तो मैं उसे जूम कर लूँगा, ठीक इस तरह से। ओके, एंड उसके बाद यहाँ से तुम डिफरेंट तरीके के इंडिकेटर्स डाल सकते हो। यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ इंडिकेटर्स सारे अवेलेबल है, जिनका यूज़ तुम कर सकते हो मार्केट को एनालाइज करने के लिए। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज डालता हूँ, ट्रेंड में जाएंगे एंड यहाँ पर हम क्लिक करेंगे मूविंग एवरेज एंड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अपने क्राइटेरिया एंड पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर तुम्हारा मूविंग एवरेज आ जाएगा। ओके, इसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमारे टाइम फ्रेम्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि 1 मिनट चार्ट देखना है तो तुम 1 मिनट में देख सकते हो, 5 मिनट देख सकते हो। इस तरह से तुम मंथली चार्ट भी यहाँ पे अपना देख सकते हो। एंड इसके बाद ठीक यहाँ पर हमारे टूल्स अवेलेबल है, जैसे कि अगर तुम प्राइस को ज़्यादा ठीक तरह से ट्रैक करना चाहते हो, तो तुम ये कॉर्सर टूल को सिलेक्ट कर सकते हो एंड यू विल सी कि मार्केट ने तुम्हें एक डिफरेंट टूल दिया है, जिससे तुम अपने मूव को मेजर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वर्टिकल लाइन्स है, जिसे तुम यहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा वहाँ पे वर्टिकल लाइन्स आ जाएगी। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन्स है एंड उसके बाद एक ट्रेंड लाइन है, जिससे तुम मार्केट को ट्रैक कर सकते हो। ओके, अगर तुम इससे फर्दर जाएंगे तो यहाँ से तुम अपने चैनल्स बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो तुम अपने मार्केट में चैनल बना सकते हो और अपने चैनल के थ्रू अपना टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। ओके, ट्रेडिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल होता है फिबोनाची। अगर तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर फिबोनाची ऑलरेडी अवेलेबल है। तुम यहाँ से यहाँ ड्रैग करोगे तो तुम्हारे पास सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स अपने आप ही प्रिंट हो जाएंगे। एंड अगर तुम्हें अपनी वेव को लेबल करना है, तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे टेक्स्ट आइकॉन पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे अपना टेक्स्ट डालोगे, तो तुम यहाँ पर देखोगे कि मेरा टेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट हो गया है। अगर तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मार्क करनी है, तो तुम इस तरह से कर सकते हो। ओके, इसी तरह से अगर तुम्हें कोई आइकॉन्स ऐड करने हैं, जैसे कि चेक साइन या फिर क्रॉस साइन, इस तरह के सारे टूल्स यहाँ पर अवेलेबल है, जिससे तुम्हारा टेक्निकल एनालिसिस टाइम के साथ बेहतर होता जाएगा। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पर हमारे पास और कुछ भी ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर अगर तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें डिफरेंट पेयर्स नजर आएगी। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डिफॉल्ट टेम्पलेट का ऑप्शन आता है, जिस पर क्लिक करते ही तुम्हारे सेव टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे। ओके, इस तरह के कस्टम टेम्पलेट तुम खुद के लिए बनाकर भी सेव कर सकते हो। उसके बाद ये वाला जो आइकॉन है, इससे तुम्हारा टर्मिनल दिखता है, जहाँ पर तुम्हें अपना बैलेंस नजर आएगा। जैसे कि ये मेरा एक अकाउंट है, यहाँ पर मुझे बैलेंस नजर आ रहा है, जो कि है $504। ओके, उसके बाद ये हमारी इक्विटी होती है, जो हमारा मेन बैलेंस नजर आता है, जहां पर ये उसके बाद हमारी इक्विटी होती है, जहां पर हमारा मेन बैलेंस नजर आता है, जिससे हम ट्रेड ले सकते हैं, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। उसके बाद ये फ्री मार्जिन लेवल है। फ्री मार्जिन मतलब तुम्हारे अकाउंट में कितना मार्जिन अवेलेबल है कोई भी एक ट्रेडिंग पोजीशन को ओपन करने के लिए। ओके, एंड उसके बाद तुम यहाँ पे मल्टीपल चार्ट्स भी लोड कर सकते हो, ठीक अपने हिसाब से। ओके, तो ये थी हमारी मार्केट वॉच विंडो। उसके बाद ही हमारा नेविगेटर विंडो आता है, जहाँ पर तुम अपने डिफरेंट फॉरेक्स अकाउंट को सेव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक अकाउंट है, तो मैंने यहाँ पर लॉगिन कर रखा है। ओके, उसके बाद हमारे पास इंडिकेटर की विंडो हमें यहाँ पर भी मिलती है, ताकि तुम उसे ईजिली एक्सेस कर सको। यहाँ पर भी तुम्हें हर तरह के इंडिकेटर्स मिलेंगे, जैसे कि ट्रेंड के लिए ऑसिलेटर देखना या वॉल्यूम इंडिकेटर्स चाहिए। यहाँ पर सारे इंडिकेटर्स फ्री में अवेलेबल है। इसके अलावा तुम कस्टम इंडिकेटर और भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें मार्केट में जाना होगा। मार्केट का ऑप्शन कहाँ है? अगर तुम ठीक नीचे आओगे और यहाँ मार्केट पे क्लिक करोगे, तो तुम्हें नज़र आएगा कि यहाँ पर एक आइकॉन बना हुआ है एंड तुम यहाँ पर सारे फ्री
एंड यहाँ पर तुम्हें और भी फ्री एंड पेड इंडिकेटर्स अवेलेबल होते हैं जिनका यूज़ तुम कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इन्हांस करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी सारे एक्सपर्ट एडवाइजर्स हैं जिसका यूज़ करके तुम अपने मनी मैनेजमेंट को पॉइंट पर रख सकते हो। एंड जब यहाँ से तुम कोई भी टूल को डाउनलोड करते हो वो तुम्हें ठीक यहाँ पर नजर आएगा इस नेविगेटर टूल बार में। अगर तुम यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर एक सेक्शन बना हुआ है, जहाँ पर तुम्हें न्यूली इंस्टॉल इंडिकेटर्स तुम्हारे नजर आएंगे, ओके। ठीक इसी तरह से यहाँ पर तुम अपने एक्सपर्ट एडवाइजर्स को डाउनलोड कर सकते हो। एक्सपर्ट एडवाइजर जो कुछ तरह के टूल्स होते हैं जो तुम्हारी मनी मैनेजमेंट को पॉइंट में रखने के लिए काम आते हैं, ओके। जैसे यहाँ पे अलग अलग तरह के एक्सपर्ट एडवाइजर है जो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली ट्रेड भी कर सकते हैं। यहाँ से तुम अपने बॉट्स भी परचेज कर सकते हो। तो तुम्हें जाना होता है एक्सपर्ट में एंड जो भी बॉट तुम्हें पसंद आता है तुम इसे परचेज करके अपने अकाउंट में इंस्टॉल कर सकते हो, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट टैब आता है, ठीक है, यहाँ पे वो होता है एक्सपोजर का। अभी मैंने अकाउंट में कोई भी ट्रेड नहीं लगाई है इसलिए मेरी सारी वैल्यू यूएसडी में दिखा रही है एंड मेरा सारा बैलेंस यूएसडी में, इसलिए यहाँ पर एक यूएसडी करेंसी का नाम आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यूएसडी मेरी प्राइमरी करेंसी है। एंड जैसे ही मैं कोई पेयर को बाय या सेल करूँगा उसका डाटा भी यहाँ पर विजिबल होगा जो कि बताएगा कि मैंने कितना % इंगेज किया है उस पर्टिकुलर पेयर में, ओके। अगर तुम यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन देखोगे तो अकाउंट हिस्ट्री का होता है। अकाउंट हिस्ट्री में तुम देख सकते हो कि मैंने रिसेंटली जो भी ट्रेड किया है वो यहाँ पे विजिबल होती है। जैसे कि मैंने रिसेंटली ये ट्रेड्स किए हैं और यहाँ पर उनका प्रॉफिट नज़र आता है। यहाँ पर स्वैप चार्जेस भी नज़र आते हैं। अगर तुमने कोई ट्रेड ले रखी है एंड अगर तुम उसे होल्ड करते हो तो कहीं ना कहीं स्वैप चार्जेस लगते हैं जिसे तुम यहाँ से देख सकते हो, ओके। उसके बाद इसमें बिल्ट इन न्यूज़ का भी फीचर होता है जो तुम्हें नोटिफाई करते रहता है कि किस तरह की न्यूज़ मार्केट में आ रही है या आने वाली है। इसका यूज़ करके तुम ये पता लगा सकते हो कि मार्केट में कब कितनी वोलेटिलिटी होने वाली है एंड तुम अपने आप को अवेयर कर सकते हो ताकि किसी भी तरह का मूव तुम मिस ना करो। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है अलर्ट्स का। यहाँ पर तुम अपनी अलर्ट्स को सेव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मुझे इस पॉइंट पे अलर्ट आए तो ऑल यू हैव टू डू इज राइट क्लिक हियर एंड क्रिएट अलर्ट एंड यहाँ पर तुम अपना प्राइस सेट कर सकते हो एंड जब वो प्राइस हिट होगा वो डेफिनेटली तुम्हें अलर्ट देगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है मेल बॉक्स का। मेल बॉक्स में तुम देखोगे कि यहाँ डिफरेंट मेल्स आते हैं। ये तुम्हें तुम्हारा ब्रोकर भेजता है जो तुम्हें अपडेट रखता है तुम्हारी ब्रोकरेज से रिलेटेड न्यूज़ के लिए। उसके बाद हमने मार्केट डिस्कस किया जहाँ पर तुमने ईए इंडिकेटर्स और कई तरह के टूल्स को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद सिग्नल्स है। उसके बाद यह सिग्नल वाला टैब है जिसमें तुम दुनिया भर के ट्रेडर्स के साथ कनेक्ट करके उनके सिग्नल्स को कॉपी कर सकते हो कुछ अमाउंट पे करके। उसके बाद एक आर्टिकल का फीचर आता है जिसमें अलग अलग तरीके की न्यूज़ आती रहती है, जैसे MT5 से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ इस पर दिखाई जाती है, ओके। उसके बाद कोड बेस है जहाँ पर लोग अपने इंडिकेटर की कोडिंग लैंग्वेज को पब्लिश करते हैं एंड अगर तुम्हें कोडिंग आती है तो तुम उससे कहीं ना कहीं एक इंडिकेटर को जनरेट कैसे करते हैं वो भी सीख सकते हो। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है एक्सपर्ट्स का। एक्सपर्ट मतलब एक्सपर्ट एडवाइज़र जो तुम्हारी ट्रेडिंग में मदद करते हैं करेक्ट साइज चूज़ करने के लिए, या यहाँ पर बॉट्स के भी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल सकती है जो भी तुम अपनी विंडो पे इंस्टॉल करते हो, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है जर्नल मतलब जो भी एक्टिविटी तुम यहाँ पर कर रहे हो अपनी स्क्रीन में, कोई भी इंडिकेटर को अपलोड करना, कोई भी इंडिकेटर को हटाना, ये सब तुम्हें जर्नल से मिल जाएगा, ओके। इसके बाद एक ट्रेड को किस तरह से लगाया जाता है उसके लिए तुम्हें राइट क्लिक करना होगा अपनी स्क्रीन में और तुम यहाँ पर नोटिस करोगे कि 1 क्लिक ट्रेडिंग लिखा हुआ है। इसे जब तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें एक टर्मिनल नजर आएगा जिससे तुम अपना साइज फीड करके यहाँ पर एक पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर तुम बाय बटन दबाओगे तो बाय के लिए ट्रेड लग जाएगी और अगर सेल बटन दबाओगे तो सेल के लिए ट्रेड लग जाएगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए ट्रेड लगा के बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक 0.01 लॉट की एक ट्रेड ओपन करता हूँ EURUSD सेल के लिए। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेल पे क्लिक किया मेरी ये ट्रेड लग गई। अगर मुझे स्टॉप लॉस प्लेस करना है तो मैं सिंपली इस लाइन पे क्लिक करूंगा एंड ऊपर ड्रैग करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस लग गया। तो अगर मुझे मेरा टेक प्रॉफिट लगाना है तो मैं सिंपली इस लाइन को क्लिक करूंगा एंड उसे ड्रैग करूंगा जब तक मेरा एक टेक प्रॉफिट ना लग जाए एंड उसे जब मैं छोड़ूंगा तो मेरी ट्रेड अपने आप प्लेस हो जाएगी। तो इस तरह से तुम एक मार्केट में ट्रेड को प्लेस कर सकते हो। ये मैंने एग्जांपल पर्पस के लिए ट्रेड ओपन किया तो मैं इसे अभी क्लोज करता हूँ। ट्रेड क्लोज करने के लिए बेसिकली तुम्हें तुम्हारे ट्रेड टर्मिनल पे जाना है एंड सिंपली इस एक्स पे जब तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारी ट्रेड 100% क्लोज हो जाएंगी। लेकिन लेट्स जस्ट से कि तुम्हें सिर्फ हाफ ऑफ द ट्रेड को क्लोज करना है तो तुम सिंपली इस ट्रेड में कहीं पे भी क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी एंड अगर तुम्हें हाफ ऑफ द पोजीशन काटना है तो तुम्हें जितनी पोजीशन काटनी है तुम्हें सिंपली यहाँ पर फीड करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी 0.01 डाला है तो ये मेरी फुल पोजीशन क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने 0.02 का लॉट लगाता हूँ एंड 0.01 कट करता तो मेरी हाफ ऑफ द ट्रेड का प्रॉफिट बुक हो जाता। ओके, तो ये तुम्हारा टर्मिनल है जहाँ से तुम अपना स्टॉप लॉस भी फीड कर सकते हो, यहाँ पे तुम अपना टेक प्रॉफिट भी लगा सकते हो। लेकिन सिंपलेस्ट वे होता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करना। MT5 ने ट्रेड लगाना काफ़ी ईजी कर दिया जिससे तुम सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके ट्रेड लगा सकते हो ठीक इस तरह से। अभी मैं ट्रेड को काट दूंगा बिकॉज ये मेरे एनालिस्ट के हिसाब से नहीं लगी है। मैं सिंपली यहाँ पे एक्स पे क्लिक करूँगा, देयर यू गो एंड ट्रेड हैज़ बीन कट डाउन।
ऑलराइट, तो ये था। उसके बाद जब तुम अपनी ब्रोकरेज में अपना एक ट्रेड अकाउंट ओपन करते हो, उसको तुम्हें लॉगिन करने के लिए सिंपली फाइल पे जाना है एंड यहाँ पे लॉगिन टू अ ट्रेड अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद तुम्हें तुम्हारा आईडी एंड पासवर्ड डालना है एंड सिंपली तुम्हारा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है व्यू का। इसमें तुम्हें डिफरेंट चीज़ें हाइड करने का ऑप्शन होता है, जिसके कारण मैं अपना मार्केट वॉच को हाइड कर सकता हूँ, नेविगेटर को हाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे डिफॉल्ट ही रहने देना प्रीफर करता हूँ। एंड उसके बाद तुम इंसर्ट में देखोगे, यहाँ पर तुम्हारे पास डिफरेंट टाइप के शेप्स अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप के टूल्स अवेलेबल है, जिसका यूज़ तुम कर सकते हो मार्केट में किसी भी तरह का एनालिसिस करने के लिए। यहाँ पे ट्रेंड लाइन से लेके स्क्वायर, बॉक्स एंड हर तरह के टूल्स अवेलेबल है। उसके बाद अगर तुम चार्ट्स में जाओगे तो यहाँ पर तुम्हें डिफरेंट तरीके के चार्ट्स के ऑप्शन आएंगे, जैसे कि बार चार्ट, लाइन चार्ट, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। उसके बाद अगर तुम टूल्स में जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर न्यू ऑर्डर डालने का ऑप्शन आएगा, जिससे तुम मैनुअली भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो रादर देन ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। एंड अगर तुम्हें मार्केट में हिस्टोरिक डाटा डाउनलोड करना है तो उसके लिए तुम बेसिकली हिस्ट्री सेंटर पे क्लिक करोगे एंड तुम्हारे पास ये टर्मिनल ओपन होगा। तुम यहाँ पे नोटिस करोगे कि मैंने यूरोएसडी सिलेक्ट कर रखा है। जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे तुम देखोगे 1 मिनट चार्ट के हिसाब से ये वाला जो आइकॉन है वो हाईलाइटेड है। इसका मतलब 1 मिनट के चार्ट में सारी कैंडल्स ऑलरेडी डाउनलोडेड है। लेकिन अगर तुम्हें पास डाटा डाउनलोड करना है तो तुम बेसिकली इस पर डबल क्लिक करो एंड देखो ये अपने आप ही डाउनलोड हो गया। इस तरह से मार्केट में डेटा डाउनलोड होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है विंडो का ऑप्शन। इसमें तुम अपने चार्ट्स को अपने तरह से अरेंज कर सकते, जैसे कि ये मैंने 3 लेआउट में कर लिया, या फिर तुम इसे 4 लेआउट में कर सकते हो, या वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली तुम अपने हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से अपने चार्ट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारा हेल्प सेक्शन आता है, जिसमें तुम MQL की कंपनी से कनेक्ट करके अगर तुम्हें किसी भी तरह की क्वेरी है उसे रिजॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा सिंपलेस्ट ट्यूटोरियल ऑन MT5।